नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारासर। साथियों, समय हमेशा बदलता रहता है। आप अपनी स्क्रीन पे जो फ़ोटो देख रहे हैं, जिसमें जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस के गले में हाथ डाले हुए हैं, ये बांग्लादेश से आते हैं। और मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री तो नहीं कह सकते, लेकिन चोर रास्ते से ये बांग्लादेश की सरकार को इस समय चला रहे हैं और इनको यहाँ तक पहुँचाने में जो बाइडेन की सरकार का विशेष हाथ था। साथियों, 2016 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ढाका में बैठकर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप का ये मोहम्मद यूनुस ही करते हैं। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने बनते ही बांग्लादेश को जो भी एड मिलती थी वो रोक दी है। और बताया तो ये भी जा रहा, रिपोर्ट तो ये भी आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस की बेटी मोनिका यूनुस जो अमेरिका में रहती हैं, जो बाइडेन की सरकार में उनको विशेष फेवर किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे इंक्वायरी बैठाने की बात की है। साथियों, ये आदमी भारत सरकार के लिए इस समय सिरदर्द बने हुए हैं। साथियों, 5 अगस्त 2024 जब से शेख हसीना का बांग्लादेश में तख्ता पलट किया जाता है, तब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सरकार को लीड कर रहे हैं। समझने की बात यहाँ पर यह है कि इन्हें बांग्लादेश की जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना है, बल्कि इन्हें चोर रास्ते से अमेरिकी प्रशासन द्वारा बांग्लादेश की जनता पर थोप दिया गया है। साथियों, तभी से बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और सही समय का इंतजार कर रही थी। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी रहे हैं, उन्हें ठिकाने से लगाने पे लगे हुए हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बांग्लादेश को जो भी फॉरेन एड मिलती थी वो बंद कर दी। अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जो उनके कार्यकर्ता पूरे देश में शांत थे, बिखरे पड़े पड़े हुए थे और कहीं दुबके हुए थे, अब वो एकत्रित हो रहे हैं और बांग्लादेश की पार्टी अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने पूरे फरवरी में बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। उनकी क्या-क्या डेट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक अवामी लीग के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो पूरे बांग्लादेश के अंदर पर्चे बाँटेंगे और 6 फरवरी को विरोध मार्च निकाला जाएगा, यानी कि रैली निकाली जाएगी। फिर 10 फरवरी को फिर से रैली निकाली जाएगी और 16 फरवरी को देशव्यापी नाकेबंदी की जाएगी और 18 फरवरी को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। अवामी लीग इस समय अपने आप को एकत्रित कर रही है और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक जोरदार हंगामा करने के लिए तैयारी कर रही है। साथियों, अवामी लीग के जो भी बड़े-बड़े नेता अब तक छुपे बैठे थे, अब वो ओपनली बोल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अवामी लीग के जॉइंट सेक्रेटरी आलम हनीफ ने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार, यानी कि अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने बांग्लादेश के जो भी बिज़नेसेस हैं वो सारे बर्बाद कर दिए हैं। बांग्लादेश की जनता पर इन्होंने एक्स्ट्रा वैट लगा दिया है, बांग्लादेश की जनता से एक्स्ट्रा ये टैक्स ले रहे हैं। वहीं बांग्लादेश का जो एकमात्र कपड़ा उद्योग व्यापार था, उसको मोहम्मद यूनुस ने बर्बाद कर दिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अब से 2 से 3 दिन पहले बांग्लादेश की जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उसमें अवामी लीग के कुछ स्टूडेंटों ने यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मोहम्मद यूनुस से इनकी अवामी लीग की जो मांगे हैं वो ये हैं कि शेख हसीना के खिलाफ और इनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं, जो भी इनके खिलाफ एक्शन लिए हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, वो सारे जो भी इनके खिलाफ केस दर्ज हैं वो सारे वापस लिए जाएं। दूसरा, आईसीटी ट्रिब्यूनल में जो मामले चल रहे हैं उन सभी मामलों को वापस लिया जाए, उनको खारिज किया जाए और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भी वहाँ पे हो रहा है इस समय, उन सभी को बंद किया जाए। हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ वहाँ पे जो भी अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और इन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस समय अवामी लीग के नेताओं की किलिंग करा रही है, उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। साथियों, अवामी लीग के प्रदर्शनों का जवाब देने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार के प्रेस सेक्रेटरी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अवामी लीग जो बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रही है फरवरी के अंदर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इनके खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। यहाँ पर समझने की बात ये है कि अब से 6 महीने पहले जब ये प्रदर्शन कर रहे थे शेख हसीना की सरकार के खिलाफ, तो वो संवैधानिक था और अब यदि शेख हसीना की पार्टी अपनी बातों को उठा रही है तो वो गैर संवैधानिक है। साथियों, मोहम्मद यूनुस की सरकार को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था, बीएनपी पार्टी जो बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है,
उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अब हम मोहम्मद यूनुस की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सत्ता में आकर खुद ही बैठ गए हैं, इनका इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं है। वहीं अवामी लीग के नेताओं ने मोहम्मद यूनुस पर आरोप भी लगाए हैं कि मोहम्मद यूनुस इस समय केवल अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय मोहम्मद यूनुस का प्यार पाकिस्तान के प्रति भी बहुत ज़्यादा झलक रहा है। इससे भारत सरकार की भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो मोहम्मद यूनुस के लिए अब रास्ता आसान नहीं होने वाला है आने वाले समय में। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस को बहुत जल्दी से बांग्लादेश से रिप्लेस कर दिया जाए। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस किस तरीके से सर्वाइव करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर तय है कि आने वाले समय में शेख हसीना का लग रहा है कि बांग्लादेश में फिर से जाना बिल्कुल तय है। तो ये है फिलहाल इस वीडियो का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।